नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम से मैं आफरीन लेकर आई हूं शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप, स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल, को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। आज रेल पार के ऑटो स्टैंड कमेटी की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी मीटिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस नेता राजू अहलुवालिया को उपाध्यक्ष बनाया गया। ऑटो स्टैंड के मोहम्मद आलमगीर ने बताया, हमारी कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत घटक है और आज हमने राजू अहलुवालिया को हमने उपाध्यक्ष बनाया है। आइए सुनते हैं मोहम्मद आलमगीर ने और क्या कहा। आज ओपीरोड ऑटो स्टैंड कमेटी के मीटिंग में इत्तेफाक राय से ये तय किया गया है, तमाम ड्राइवरों की मैंने खुशी को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए, राजू भाई की एक्टिविटी को देखते हुए सबों ने राय मशवरे किया। राजू अहलुवालिया जो एक मैंने लड़ाकू लीडर भी हैं, हर इंसान के दुख सुख में शामिल होते हैं, जाना ना करते, कोई भी काम में हम लोग बुलाते हैं। और हम लोग की क्यों हर स्टैंड ऑटो वाला रोड में जो भी प्रॉब्लम होता है उनके लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं। ना रात को देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना दोपहर देखते हैं, ना खाना का टाइम देखते हैं, ना सोना का टाइम देखते हैं। वो हर वक्त लबैक कहते हैं और हम लोग का खाना बसाना चलते हैं। इसीलिए हम लोग कमेटी में अपने ओहदे में एक तो इनको बड़ा पोस्ट दिए हैं हम लोगों ने, राय मशवरा करके वाइस चेयरमैन इस कमेटी के चेयरमैन हैं वैसे अभिजीत घटक साहब, और वाइस चेयरमैन हम लोग कमेटी के इत्तेफाक है। तमाम ड्राइवरों को राजी खुशी से उन्हें ये ओहदे के लिए हम लोग आज सम्मानित किए हैं तमाम ड्राइवर से, और दिल से हम लोग भी मुबारकबाद देते हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि राजू भाई हम लोग की तरह, जैसे एक तो हम लोग ऑटो ड्राइवर हैं, हम लोग के साथ ड्राइवर की शक्ल में ही हम लोग के साथ हर वक्त शामिल रहते हैं। कभी इससे हम लोग को ये महसूस नहीं हो कि बड़ा लीडर है या हम लोग का बात को इग्नोर करते हैं, कभी ऐसा हम लोग को महसूस नहीं हुआ। इसलिए तमाम ड्राइवरों को दिल में रहते हैं और ये बात बोल के अपनी बात को। आपका नाम? मोहम्मद आलमगीर, ऑटो स्टैंड प्रेसिडेंट। रानीगंज के पटेसरिया मेमोरियल कम्युनिटी सेंटर में वर्ष 2021-2022 के लिए लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के नए बोर्ड का इंस्टॉलेशन समारोह हुआ। रानीगंज के मशहूर समाज सेवी हर्षवर्धन खैतान वर्ष 2021-22 के लिए लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के अध्यक्ष चुने गए हैं। समारोह के दौरान हर्षवर्धन खैतान और उनके सभी बोर्ड सदस्यों ने शपथ ली। इस मौके पर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 100 सालों में लायंस क्लब ने आंखों के इलाज पर खासा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले लायंस क्लब की तरफ बड़े पैमाने पर आंखों के अस्पताल बनाए गए थे। अब लायंस क्लब अगले 100 साल मधुमेह पर ध्यान देगी। इस मौके पर राजेश जिंदल, डॉक्टर बोस, डॉक्टर कयूम सहित तमाम लायंस क्लब के सदस्य उपस्थित थे। सभी ने फूलों का गुलदस्ता देकर हर्षवर्धन खैतान को सम्मानित किया। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। आज लायंस क्लब ऑफ रानीगंज का 61वां इंस्टॉलेशन दिवस था और मैंने आज अपनी टीम के साथ अध्यक्ष का पद संभाला है वर्ष 21-22 के लिए। क्या क्या एजेंडा लेके आप मतलब काम स्टार्ट करेंगे? देखिए, हम लोगों की इस संस्था का ये करीब 102 वर्ष पुरानी संस्था है और हम लोग उसी के ऊपर कायम हैं। पिछले 100 साल में हम लोगों ने नेत्र के ऊपर विशेष ध्यान दिया। आई हॉस्पिटल्स की हम लोगों के ज़्यादातर क्लबों में इसकी स्थापना हुई और जो आगामी 100 साल हैं उसको हम लोगों ने डायबिटीज़ के लिए मुकर्रर किया है। तो डायबिटीज़ में आपको बता दें कि हम लोगों का लायंस क्लब ऑफ रानीगंज में एक डायबिटिक सेंटर बन रहा है और बहुत प्रगति पे उसका कार्य चल रहा है। अति शीघ्र उसका काम संपादित करके हम लोग उसको जनता की सेवा में खोल देंगे। कि वो रिपोर्टिंग का एक सिस्टम है। अगर जैसे आपने एक प्याऊ वाटर हट बनाया है, वाटर हट में आपने कर दिया कि रोज़ 1000 आदमी पानी पीते हैं। वाटर हट तो हम भी 8-10 चलाते हैं लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की तरफ से, लेकिन उस संख्या के हम लोग अपलोड नहीं करते हैं। तो ये देखिए, ये एक आपस का वो है, एक प्रतिस्पर्धा रहती है कि हमको कुछ ज़्यादा संख्या दिखानी है। मैं किसी की कोई एक्टिविटी पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि एक साल के अंदर लेकिन 10 लाख आदमियों की सेवा करना मतलब कुछ अजीब सी बात है। सर, इस बार सब सिस्टम में अपलोड होता है। हमारे बहुत कर्मठ लायन मंजीत सिंह को हमने ये दायित्व दिया है कि आप अपलोड करते रहिए
और ये जानकारी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मार्फत ऊपर तक अपलोड हो जाए कि हमारी क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या कार्य हम लोग कर रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम हर्षवर्धन खेतान, वर्ष 21-22 के लिए मैं लायंस क्लब ऑफ रानीगंज का अध्यक्ष हूँ। आसनसोल नगर निगम के 89 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के अंजुमन उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की पहली मंजिल के भवन के निर्माण कार्य की आज से शुरुआत हुई। इस संदर्भ में रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने 28 लाख से ज्यादा की राशि आसनसोल नगर निगम को 2.5 साल पहले ही मुहैया करा दी थी, लेकिन कोरोना काल के आ जाने से काम बाधित हो गया। उसके बाद आसनसोल नगर निगम का बोर्ड भंग हो गया, फिर विधानसभा चुनाव आ गया, इसी वजह से निर्माण कार्य बंद हो गया। मगर हाल ही में स्कूल से जुड़े कुछ पद अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की। उसके उपरांत तापस बनर्जी ने आसनसोल नगर निगम से संपर्क किया तो उनको बताया गया कि राशि उनके पास है। आज से उस भवन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। वहीं स्कूल के अध्यक्ष शाहिद हुसैन खान ने कहा कि रानीगंज के विधायक ने इस भवन के निर्माण को लेकर काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, यही वजह है कि आज से ये कार्य शुरू हुआ। उन्होंने इसके लिए रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी का धन्यवाद दिया। इस मौके पर शहजादा अंसारी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। मैंने एमएलए साहब से इस सिलसिले में 4 बार रुजू किया और हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। यहाँ तक कि वो हमें को फ़ोन कर के बोले कि कल हमको 11 बजे याद दिलाना, कभी बोले हमको 4 बजे याद दिलाना, और हमेशा उन्होंने हमको साथ दिया। हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी फ़ोन किया, इसके लिए कमिश्नर हमारे चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी को भी कई बार फ़ोन किया। हम लोग हमारे एमएलए के बहुत मरहून मिन्नत है कि उन्होंने हमारे साथ दिया और आज जो है एडिशनल क्लासरूम का संग बुनियाद रखा गया। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद हुसैन खान और मैं अंजुमन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का बहैसियत प्रेसिडेंट 2015 से स्कूल की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। উর্দু হাই স্কুল, এই স্কুলের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 28,37,000 টাকা একটা গ্র্যান্ট পাঠিয়েছিলেন আজ থেকে 2.5-3 বছর আগে। যেহেতু স্কুল নিজে করতে পারবে না, তাই টাকাটা কর্পোরেশনকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল করে দেওয়ার জন্য। তারপর আমরা জানেন করোনা চলে এলো, আমাদের বোর্ডটাও ডিজলভ হয়ে গেল, তারপর আবার জেনারেল ইলেকশন চলে এলো, স্বভাবতই ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে। কিন্তু টাকা তো গভর্নমেন্ট পাঠিয়ে দিয়েছে, কাজটা তো তোমায় করতে হবে। তো স্কুলের কিছু লোক আমার কাছে গিয়েছিলেন, টিচার্স ম্যানেজিং কমিটি যারা আছে, শামিম টামিম সব। তো আমি কর্পোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করি, ওরা বলে হ্যাঁ টাকাটা আছে। তখন তাড়াতাড়ি করে বললাম যে এটা টেন্ডার ফ্লোট করুন, কারণ স্কুলটা দরকার, ওদের টাকা পড়ে আছে, টাকার অভাব নেই। তো যাক টেন্ডার ফ্লোট হলো, ম্যাচিওর হলো, আজকে সেই কাজটা আমরা শুরুয়াত করলাম। अंजुमन उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल अपना ग्राउंड फ्लोरटा এই টাকার মাধ্যমে হবে। रानीगंज के मंगलपुर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे बने एक गुमटी पर बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस गुमटी के मालिक का नाम मोहम्मद फैजान है। फैजान एक दिव्यांग है और इसी गुमटी के सहारे किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। कल रात फैजान अपनी दुकान बंद करके घर चले गए। आज सुबह मंगलपुर के कुछ स्थानीय लोगों ने उनको फोन पर उनकी गुमटी में चोरी की घटना की जानकारी दी। जब फैजान वहां पहुंचे तो देखा कि गुमटी का पलड़ा टूटा हुआ था और गुमटी में रखा 7-8 हज़ार रुपए का सामान गायब था। फैजान ने कहा कि गुमटी में नकद पैसे तो नहीं थे, लेकिन सामान के चोरी हो जाने से वो काफ़ी परेशानी में आ गए हैं, क्योंकि इसी गुमटी के सहारे उनकी रोजी रोटी चलती थी। घटना की जानकारी मिलते ही पंजाबी मोड़ फाड़ी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। सर रात में चोरी हो गया है सर, और सामान वामान था, फुटका गुटका, साबुन सरफ, शैम्पू वैम्पूल था, बिस्कुट उस्कुट, चॉकलेट वॉकलेट सब था, जो कैश का पेटी उटी सब गायब है। कुछ अमाउंट था पैसा उसका? नहीं, सादा नहीं था, पैसा 60-70 रुपया था, लेकिन सामान था 7-8 हज़ार का। छोटा सामान कितना का था? मोटा मोटा 7-8 हज़ार का होगा। 7-8 हज़ार का चोरी हुआ? हाँ। दुकान रात में कब बंद किए थे? रात में हम आए 7 बजे। 7 बजे? हाँ। तो सुबह आके देख रहे तो क्या हुआ? सुबह का देख रहे तो सब टूटा फूटा है, तोड़ के कुछ नहीं है सामान।
लोकल आदमी इन्फॉर्मेशन दिया? हाँ, फ़ोन करके लोकल ने इन्फॉर्मेशन दिया है। आपका दुकान चोरी हो? हाँ, कितने सालों से दुकानदारी कर रहे हैं? यहाँ कोई 5-6 साल से। कभी ऐसा घटना नहीं हुआ, आज हुआ? हाँ। क्या नाम है जगह का? जगह का मंगलपुर। मंगलपुर। आपका नाम? मेरा नाम तो मोहम्मद फैयाज है। मोहम्मद फैयाज। पुलिस आई थी? हाँ, अभी जस्ट आई, वो देख के गया, बुलाया। क्या बोला पुलिस? बोला आओ थाना, वहाँ जो है लिस्ट बना कर दो, देखते हैं। लिस्ट सब गायब हो गया? और कुछ है नहीं जो बना के देंगे, हैंडीकैप है हम। सर किसी पे कह सके, यहाँ तो घूरते रहता लोग, पानी खोरे से लोग, कोई पता नहीं कौन चोरी किया, सर क्या है। बराकर बस स्टैंड में बीच बाजार पुत्र ने पिता पर हमला किया। जी हां, ये बराकर की सबसे दर्दनाक खबर है। इस दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वकील राजमिस्त्री बराकर निवासी व्यक्ति अपने पुत्र से बस स्टैंड किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहा था। इसी बीच दोनों में धक्का मुक्की होने लगा और पुत्र ने पास रखे ईंट के टुकड़े पिता के सर पर दे मारा, जिसे पिता वकील राजमिस्त्री घायल हो गए और सड़क पर गिरकर छटपटाने लगे, जिसे देख काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुत्र का नाम अंकित बताया गया और ये भी बताया गया कि घटना के समय घायल की पत्नी भी वहीं उपस्थित थी। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बराकर से हमारे संवाददाता अमन शॉ की खास रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, आदाब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.